हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज एक टुन्नी चिड़िया की हम नई कहानी ले रहे हैं। इसमें इसके बच्चे हैं और एक दुष्ट बिल्ला है जो उन्हें बहुत परेशान करता था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। टुन्नी चिड़िया बहुत दूर से उड़कर इधर उधर अपना घोंसला बनाने की सोच रही थी। वह सोच रही थी कि इस बार मैं आदमियों की बस्ती से दूर किसी घर में घोंसला न बनाकर बाहर जंगल में घोंसला बनाऊंगी। यह सोचकर वह उड़ते उड़ते बहुत दूर आ गई। यहाँ उसने देखा कि एक पेड़ पर सुंदर सा घोंसला बना हुआ है। वह आराम से उसमें आ गई और सोने लगी। सोचने लगी, यह तो बहुत ही सुंदर घोंसला है, यहाँ मेरे बच्चे बहुत आराम से रहेंगे। अरे वाह, इसमें तो बहुत अच्छी नींद आ रही है। मुलायम मुलायम घास बिछी हुई है। वह सुबह ही जल्दी उठी और गीत गुनगुनाने लगी। उसकी गीत की सुरीली आवाज को सुनकर उसी पेड़ की कोटर में रहने वाला नागराज बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, अरे वाह, बहुत दिनों बाद कोई चिड़िया का आवाज नजर आई है। ऐसा लगता है इस घोंसले में कोई चिड़िया रहने आ गई है। बहुत दिनों बाद मुझे स्वादिष्ट चिड़िया खाने को मिलेगी। चलो देखता हूँ। और यह देखकर उसने चारों तरफ देखा और देखा कि यहाँ तो चिड़िया आ गई है। अब वह बड़ा खुश था। चिड़िया सुबह सुबह दाना चुगने के लिए अपने आसपास की जगह पर घूमती है और दाने खाती है। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है और टुन्नी चिड़िया से कहता है, टुन्नी चिड़िया, मैंने तो तुम्हें यहाँ पहली बार देखा है। क्या तुम कहीं बाहर से आई हो? तो चिड़िया कहती है, हाँ, मैं तो कहीं और रहती थी। अभी अभी जंगल में आई हूँ और यहाँ बड़े वाले बरगद के पेड़ पर मैंने अपना घोंसला बनाया है। यह सुनकर कालू तो बहुत घबरा गया। बोला, अरे नहीं नहीं बहन, वहाँ मत रहना। वहाँ तो कोई राक्षस रहता है जो उस घोंसले में रहने वाली सभी चिड़ियाओं को खा जाता है। अब तो चिड़िया बहुत परेशान हो गई और कहने लगी कि ठीक है, कल देखती हूँ क्या करना है। आज तो मैं वहीं रुक जाती हूँ। पर कालू कौवे की बात सुनकर चिड़िया बहुत घबरा गई थी। उसको तो नींद भी नहीं आ रही थी। उसने सोचा जरूर कोई ना कोई बात है। और इधर नागराज उसको खाने के लिए धीरे धीरे चुपचाप पेड़ पर चढ़ रहा था। तभी उसे कुछ एहसास हुआ और वह अपने घोंसले में से उड़ गई और इधर उधर घूमकर देखने लगी। उसने देखा धीरे धीरे नागराज उसके घोंसले के पास आ गया, लेकिन शुक्र है वो उसके आने से पहले ही वहां से उड़ गई थी। अब तो वह उससे बहुत दूर चली गई थी। उसने देखा एक घर के बाद एक बैंगन का पौधा लगा हुआ है। उसने उसी पौधे पर अपना घोंसला बनाने की सोची। वहां उसने एक सुंदर सा घोंसला बनाया, लेकिन उस घर में एक दुष्ट बिल्ला रहता था जो दूध पी पी कर मोटा हो रहा था और सोचता था कि कब कुछ गोश्त खाने को मिले। रोज दूध, मैं तो इस दूध से बोर हो गया हूँ। चाहता हूँ कि कुछ और मिले। तभी उसकी नज़र टुन्नी चिड़िया पर पड़ी जो कि वहाँ पर घोंसला बना रही थी। उसे देखकर तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे पता चल चुका था कि टुन्नी चिड़िया जल्दी ही अंडे देने वाली है और अब तो मैं इसके अंडों को मजे ले लेकर खाऊंगा। यह सोच सोच कर ही उसके मुंह में पानी आ रहा था। और उधर टुन्नी चिड़िया भी उसको देख रही थी कि ये तो बड़ा दुष्ट बिल्ला लग रहा है। ये तो मेरे घोंसले पर ही नजर गड़ाए बैठा है। इससे तो मुझे बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा। यह सोचकर टुन्नी चिड़िया अपने घोंसले को छोड़कर नहीं जा रही थी। उसने अब 3 अंडे दे दिए थे और वह उन अंडों पर ही बैठी रहती थी। और बिल्ला भी इसी ताक में बैठा था कि कब टुन्नी चिड़िया बाहर जाए और कब मैं इसके बच्चों को खाऊं। चिड़िया तो बहुत ही घबरा रही थी। फिर धीरे धीरे उसके अंडों में से 3 बच्चे चूजे निकल जाते हैं। ची ची मीमी की आवाज़ सुनकर बिल्ला तो बहुत खुश होता है और उधर टुन्नी चिड़िया परेशान होती है। कहती है, बच्चों, मैं जल्दी ही तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेकर आऊँगी। अभी थोड़ा शांत रहो, क्योंकि बिल्ले को पता चल जाएगा कि तुम यहाँ हो। जैसे ही बिल्ला दूध पीने जाएगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ ले आऊँगी। और यह देखकर जब बिल्ला दूध पीने लगा
तो वह फटाफट गई और अपने बच्चों के लिए भोजन का इंतजाम किया। बिल्ली ने भी देखा और उस इतने में बिल्ली आया तो वह वापस आ चुकी थी। अब रात का समय हो गया था। बिल्ली ने सोचा कुछ ना कुछ उपाय तो करना पड़ेगा जिससे इसका घोंसला टूट जाए, बच्चे नीचे गिर जाएं और मैं उन्हें खा जाऊं। यह सोचकर उसने घर में उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। कभी वह बर्तन गिराता, कभी वह दूध गिराता, कभी वह खाना गिराता। इस तरह से उस घर का मालिक बहुत परेशान हो गया था। वह लाठी लेकर उसके पीछे दौड़ा और कहने लगा, ठहर जा, अभी बताता हूँ। सारे घर में उधम मचा रखा है, मेरा पूरा घर तूने सड़ा दिया है। और वह बैंगन के पेड़ के आसपास घूमने लगा जिससे कि वह उसको मारे और पौधा टूट जाए और घोंसला नीचे गिर जाए। यह देखकर टुन्नी चिड़िया तो बहुत ही घबरा गई थी और अपने बच्चों को कहने लगी, देखो अब समय आ गया है, हमारे सर पर खतरा मंडरा रहा है, तो मेरे इशारे का इंतजार करना। और जैसे ही उसने 1 2 3 कहा, तीनों बच्चे उड़कर एक ताड़ के पेड़ पर जाकर बैठ गए। और जैसे ही डंडा मालिक ने उस बिल्ले को मारा तो बिल्ला जल्दी से कूदा और वह बैंगन के पौधे में घुस गया जिसमें से उसको बहुत सारे कांटे चुभ गए। बच्चे तो उड़कर दूर जा चुके थे, बच्चे तो उसको नहीं मिले, लेकिन उसको पूरे शरीर में कांटे चुभ गए थे। यह देखकर वह बहुत दुखी हुआ। वह उनका बुरा चाहता था लेकिन खुद उसी का बुरा हो गया। टुन्नी चिड़िया बड़ी खुश थी क्योंकि उसने समझदारी से काम लिया था और धीरे धीरे अपने बच्चों को उड़ना भी सिखा दिया था। अब तो वह फिर से गीत गाने लगी और बिल्ला उसको देखकर दुखी हो रहा था। तो बच्चों, हमें सबके साथ भलाई करनी चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बाकी वीडियो भी देखना।